दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 10 अक्टूबर 2020 और आज है सैटरडे। सो आज तो सिर्फ हमको दो आर्टिकल को डिस्कस करना है, क्योंकि इसका जो सेकंड एडिटोरियल पेज नंबर होता है उसमें आज ग्राउंड ज़ीरो आता है, तो उस आर्टिकल को तो डिस्कस किया ही नहीं जाता। सो आइए अपने डिस्कशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल दिया है उसका नाम है सेविंग लिव्स अंडर द लॉन्ग शेडो ऑफ द पैंडमिक। इस आर्टिकल में आज हम बात करेंगे कि इस कोविड में लोगों की डेथ बहुत हुई है, लेकिन आज कोविड के साथ साथ सुसाइड केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, जिसके लिए आज कोविड-19 की महामारी में आज सब बंद कर दिया है, जिससे चलते आज इस महामारी का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है पॉपुलेशन पर, जिसमें लोगों को इन्फेक्शन होने का डर, एंजाइटी होने से लोगों में मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। लॉकडाउन के होने से प्रत्येक पर्सन द्वारा एक अकेलेपन जिसने एंजाइटी से उसे इतना भर दिया है, जिससे आज सोसाइटी में लोगों में डिप्रेशन, मानसिक संतुलन की प्रॉब्लम बढ़ गई है और उन पर्सन्स पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है जो पर्सन स्मॉल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जब ये वायरस फैलना स्टार्ट हुआ था आज से 5 महीने पहले, जब इसके बारे में कोई पूरी जानकारी ना होने के कारण इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के डर से सोसाइटी में सुसाइड के केसेस ज़्यादा सामने आने लगे। आगे बोला जाता है कि जब कोई महामारी आई है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क बन जाता है सुसाइड का और उससे हुई डेथ का, जैसा कि पास्ट में यूनाइटेड स्टेट में हुआ 1918 में इन्फेक्शन की महामारी के इन्फ्लुएंजा की महामारी के कारण सुसाइड के केसेस ज़्यादा बढ़ गए थे। और हांगकांग में 2003 में सार्क रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से रिलेटेड कोई वायरस स्प्रेड हुआ था हांगकांग में, जब वहाँ के ओल्डर पर्सन्स में भी डर था, जिसके कारण सुसाइड के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे। जब एक महामारी जन्म लेती है उस समय सुसाइड की भी महामारी फैलती है, जिसके लिए सिर्फ उस महामारी पर ही नहीं बल्कि सुसाइड जैसे प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान देना चाहिए। इस पैंडमिक के पहले चरण में न्यूजीलैंड, जापान, यूके में सबसे कम सुसाइड के केसेस को रिपोर्टेड किया गया था, लेकिन पैंडमिक में इन देशों में लोगों के में सुसाइडल बिहेवियर में चेंज आया था, जिसके कारण केसेस और बढ़े। और आज इस महामारी के फैलने से भारत की इकॉनमी बड़ी ही तेज़ी से ग्रो कर रही थी, जिसमें एक कॉमन पर्सन के डेली लाइफ में अच्छे बदलाव आ रहे थे। लेकिन भारत में यह देखा गया कि एक पर्सन की लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी हुई है पहले से, लेकिन इसी अच्छी लाइफस्टाइल को खोने के डर से लोगों में काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर भी हुए हैं पिछले कुछ 10 सालों में। सबसे ज़्यादा पर्सन्स में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की प्रॉब्लम पाई जाती है, जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने में सोसाइटी में मेंटल डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती है। बहुत सारे सुसाइड हमेशा लोगों द्वारा मानसिक संतुलन ठीक ना होने और स्ट्रेस के कारण होते हैं। आगे बोला जाता है कि इस पैंडेमिक में एक बड़ी स्केल पर ह्यूमन बींग्स पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें ह्यूमन बींग की फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ दोनों ख़राब हुई हैं और जिसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। आज कोविड को रोकने के लिए कुछ प्रिकॉशन ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग करना, कम से कम लोगों से मिलना, मास्क का इस्तेमाल करना, जो कोविड की महामारी को हटाने में मदद कर रहा है, ह्यूमन की लाइफ को नॉर्मल न्यू बना रहा है। जिसके साथ साथ सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, मेंटल चेंजेस आए हैं लॉकडाउन के कारण। इकॉनमी ख़त्म हुई है जैसे, जिसमें आज इकॉनमी गिरती जा रही है और फिज़िकल फिट ना होना, मेंटल स्ट्रेस का बढ़ना और इस लॉकडाउन में अपने प्लेसेस पर ही रहना, जिससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है एक ह्यूमन बीइंग में। और इंडिया में इस महामारी के फैलने से पहले ही एक कोविड-19 के डर से एक सुसाइड केस को दर्ज किया गया था 12 फरवरी 2020 को। और पैंडमिक के फैलने से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बढ़े हैं सुसाइड के, और उससे पहले भी सुसाइड के केसेस कुछ कम नहीं थे। पहले से इन स्टेट का सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। और ये वही स्टेट्स हैं जिनके द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं इन्हीं स्टेट्स में सुसाइड्स के। और हर साल महाराष्ट्र में 18,916 सुसाइड डेथ केसेस होते हैं, तमिलनाडु में कम से कम 13,493, वेस्ट बंगाल में 12,655 डेथ्स, मध्य प्रदेश में 12,457 डेथ्स और कर्नाटक में 11,268 डेथ्स हर साल रजिस्टर्ड की जाती हैं इस रेट पर। और महामारी के आने से भारत की सोशो इकॉनमी पर एक ज़्यादा असर पड़ा है, जिसमें लोगों द्वारा अपने घर वापस लौटने बड़ी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट का डर और इकॉनमी में काम ना होने के कारण उन स्मॉल पर्सन्स की मौत हुई है ज़्यादा, जो लेबर क्लास से बिलोंग करते थे। आगे बोला जाता है कि आज इतने मंथ्स के बाद
कोविड-19 के साथ जीते जीते अब कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता इस महामारी के बारे में, ये कब तक रहेगी। आज इस वायरस से इन्फेक्टेड का डर पर्सन में पैदा हुआ है और इस कोविड की पूरी नॉलेज ना होने के कारण और इकोनॉमी में गिरावट से आज अलग तरीके का स्ट्रेस आया है पर्सन पर, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। और जिन पर्सन्स को कोविड-19 होने से जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया, जिससे उनमें और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की समस्या बढ़ी और जिसके चलते कई पेशेंट द्वारा सुसाइड कमिटेड किया गया इस कोविड-19 से। और इस कोविड से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर उन पर्सन्स को है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इन्फेक्टेड पीपल, एल्डरली पर्सन्स और वो माइग्रेंट पर्सन्स जो अपने विलेज को छोड़कर दूसरे स्टेट्स में गए थे पैसा कमाने के लिए, इस कोविड के चलते जिन्हें वापस आना पड़ा। और इस कोविड में वुमेन के साथ में काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस किया गया और कई गर्ल्स के साथ फोर्सफुली चाइल्ड मैरिजेस के केसेस सामने आए। इस कोविड-19 के कारण ये सब हुआ है। आज हर एक पर्सन इस कोविड के कारण मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। भारत में न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में एक लॉकडाउन फेज़ में फर्स्ट लॉकडाउन फेज़ जब लगा था 23 मार्च से, जिसमें इन्फेक्शन के डर के कारण और सोशल आइसोलेशन और इकॉनमी ख़राब होने से लोगों के पास पैसा ना होने के कारण सुसाइड के इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा पैदा हुए थे। और बोला जाता है कि हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट्स में चार पेशेंट में से हर एक पेशेंट की डेथ का कारण कोविड-19 का डर था, जिसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा केयर और मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी। और इस लॉकडाउन में अल्कोहल, लिकर प्रोडक्ट्स का सेवन करने के कारण लोगों की डेथ हुई और जो एक पर्सन द्वारा ड्रिंक कोविड-19 के डर के कारण की गई थी, वह अल्कोहल से कोविड के पीएच लेवल को ख़त्म किया जा सकता है, जिसके कारण डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज कोविड-19 की वैक्सीन बनाई जा रही है। आज कोविड के साथ हमें बाकी अन्य डिसीज़, हेल्थ इश्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए और इन बढ़ते हुए सुसाइड्स को रोकना चाहिए, जिसके लिए प्रत्येक पर्सन्स के फैमिली मेम्बर्स और खुद से ही मॉनिटरिंग हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ का ख़राब होने का कारण स्टार्ट होता है बिहेवियर में चेंज आना। अल्कोहल, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लेना, एंजाइटी फील करना, रात में नींद ना आना, कम्युनिकेशन करने में डिफ़िकल्टीज़ का पैदा होना, और इन सब साइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए एक प्रत्येक पर्सन द्वारा। आज अनिश्चित समय है इस पैंडमिक का, जिसमें पर्सन द्वारा अपने चेंजेस को समझना चाहिए और पर्सन द्वारा उन न्यूज़ इन्फॉर्मेशन को ना देखे जो डिसऑर्डर देती है। यही सबसे अच्छा तरीका है इन सिचुएशन से लड़ने का। और इन सुसाइड को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया दोनों की एक ऐसी अप्रोच हो जहां पर सब एरियाज़ को नापा जा सके टॉप टू बॉटम। और जब ही इन सुसाइड को रोका जा सकता है जब एक एम्पैथी की फीलिंग होगी, क्योंकि उस पर्सन की सिचुएशन फील दोनों को समझा जाए, उसकी सिचुएशन को फील किया जाए, उसे अकेला महसूस ना कराया जाए, तभी जाके एक सुसाइड केस को रोका जा सकता है। जिसके लिए इंडिया द्वारा नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी को बनाया गया है, जिस प्लान में 3 यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी को अपनाया जाएगा सभी स्टेट्स में, जहां पर एक पर्सन के लिए उन टॉक्सिक हैजर्डस पेस्टिसाइड्स को बैन किया जाएगा जिसे पर्सन मार्केट में ईजिली खरीद पाता था। और अल्कोहल के प्रोडक्ट्स को भी लिमिटेड किया जाएगा, जिससे उसका कम यूज़ होगा कंजप्शन का। और मीडिया द्वारा भी प्रोग्राम्स और फ़ोटोज़ को प्रिंटेड करके छापा जाएगा, जिससे लोगों को तक जागरूक किया जा सके। और आज मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करे, जिससे सुसाइड की रिपोर्ट में मैनिपुलेशन ना हो और सुसाइड से प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। अंत में बोला जाता है कि आज इन सुसाइड्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम्स के फंक्शनल और हेल्पलाइन नंबर्स को बनाए, जहां पर उन्हें काउंसलिंग दी जा सके और जहां पर उनसे बात करने के लिए ट्रेनर्स हो, साइकोलॉजिस्ट हो। और आज हर एक हेल्थ केयर सिस्टम में हर एक लेवल्स पर इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ चेकअप हो, जिससे सिस्टम में जल्द से जल्द ग्राउंडेड लेवल पर ही उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाए और सही डॉक्टर्स के पास उसे रेफ़र किया जा सके एक ग्राउंडेड लेवल पर जल्द से जल्द। एक सुसाइड को रोका तभी जा सकता है जब सिस्टम में जांच पड़ताल होगी और उसे कॉन्टैक्ट सपोर्ट दिया जा सकेगा, तभी जिन पर्सन द्वारा सुसाइड कमिट किया जाता है वे मरना नहीं चाहते, लेकिन लाइफ में आई संकट, डिफ़िकल्टीज़ के कारण ऐसा करते हैं। अगर उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम में ग्राउंडेड लेवल से, जिससे शायद उनके डिसीजंस को चेंज किया जा सकेगा। उन्हें सिचुएशन को समझना और उनके साथ अपनापन व्यवहार और उन्हें सपोर्ट किया जाए हर एक पर्सन द्वारा और एक सिस्टम में हर एक लेवल्स पर, जिससे हम
उन्हें सेव कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन द्वारा जब सुसाइड होता है, जब वह अकेलापन महसूस करता है जो उसे अलग कर देता है। और आज 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इस डे की थीम द्वारा सभी उन पर्सन्स को एक मैसेज दिया जा रहा है जो लोग सुसाइड थॉट्स के साथ जी रहे हैं। उनके लिए यही है कि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, आपको हेल्प लेनी चाहिए सपोर्ट से, और क्योंकि सपोर्ट अवेलेबल है, जब हेल्प मिल रही है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है उसका नाम है द लीगल बैलेंस। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है प्रोटेस्ट। इस आर्टिकल में शाहीन बाग के बारे में बात बोली जा रही है। आज इस कोविड से पहले बहुत ज़्यादा स्केल पर दंगे व प्रोटेस्ट किए गए, जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किया गया था गवर्नमेंट सेंटर के सीए बिल पर अगेंस्ट में, जिस पर शाहीन बाग पर ब्लॉकेड लगा दी गई थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिए गए, जिसमें कोर्ट द्वारा बोला जा रहा है कि किसी पब्लिक पाथवे पर ब्लॉकेज लगाना किसी असीमित समय तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है और वो अनएक्सेप्टेबल है, और जिसके लिए सेंटर को एक्शंस लेने चाहिए जिससे कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो, और उन एक्शन से उन बैरिकेड्स को हटा देना चाहिए। और कोर्ट द्वारा उन प्रोटेस्ट के लिए बोला गया कि प्रोटेस्टर द्वारा राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट का पालन किया जाना चाहिए लेजिस्लेशन के खिलाफ में। और कोर्ट द्वारा जितनी भी जजमेंट दी गई, जिसमें दोनों राइट्स को जिंदा रखा गया था कोर्ट्स की जजमेंट में, राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू फ्री मूवमेंट को। आगे बोला जाता है कि प्रोटेस्ट जो किया जाता है ना, वो हमेशा लीगैलिटी के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि प्रोटेस्ट हमेशा एक राइटनेस और उसके कारणों के कारण किया जाता है, जिसके लिए जहाँ पे लीगैलिटी होती है, जिसके लिए पब्लिक द्वारा सपोर्ट होता है, तब जाकर एक प्रोटेस्ट होता है। और कई केसेस ऐसे भी थे जिनमें लोगों द्वारा प्रोटेस्ट को लाया गया था जो पूरे लॉ के अगेंस्ट थे और रेगुलेशन के अगेंस्ट थे, जो टोटली अनजस्टिस थे। कई बार रोड ब्लॉक करना, सब कुछ बंद कर देना, कैंपेन के द्वारा लोगों को रोकने के लिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के द्वारा लोगों को जेल में डालना, जो बिल्कुल भी लीगल नहीं होता, जो गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, जिसके लिए प्रोटेस्ट किया जाता है डेमोक्रेसी में। और इन केस में कोर्ट द्वारा नोटिस यह किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस प्रोटेस्ट को सुलझाने में ना तो कोई नेगोशिएशन की गई प्रोटेस्टर्स के साथ, और ना ही कोई इस पूरे मुद्दे को सुलझाया गया, सिर्फ अपनी मनमानी दिखाई गई सेंटर द्वारा। और शाहीन बाग में यह पीसफुल प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय तक चला, जिससे काफ़ी दूसरे प्लेसेस पर भी डिफ़िकल्टीज पैदा हो गई थी इस मुद्दे पर, लेकिन जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कर्व लगा दिया गया था फ्रीडम ऑफ असेंबली पर, जहाँ पर हर एक प्लेस पर ज़्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए एक साथ। इस महामारी के कारण ये प्रोटेस्ट आज ख़त्म तो हो गया है, लेकिन जिसमें कोई अच्छे से जजमेंट नहीं दी गई इस ये के इश्यूज़ पर, जिस पर कोर्ट द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिए गए कि इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द हटाने के उन प्लेसेस से, जिसमें कोर्ट के दिए जजमेंट द्वारा बोला गया कि अगर कोई ब्लॉकेड होती है, शटडाउन होता है स्ट्रीट्स पर, वो इलीगल होगा। कोर्ट की दी गई जजमेंट से आज उन प्लेसेस पर रोकथाम है जहां पर आज ऑफिशियल्स को अपॉइंटेड किया गया है उन प्रोटेस्ट प्लेसेस पर। आज कोर्ट की जजमेंट ऑर्डर से ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक एक्सप्रेशन को ख़त्म किया जा रहा है, जो एक्सप्रेशन का तब इस्तेमाल होता है पब्लिक एक्सप्रेशन का जब डेमोक्रेसी में कोई इलीगल कार्य लेजिस्लेशन को लाया जाता है तब। आज रूलिंग पार्टीज़ द्वारा इस प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है अपनी पावर से, अपनी लीगल पाथ से नहीं, बल्कि जिससे पब्लिक का एक राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू फ्री मूवमेंट को आज समझने की ज़रूरत है, दोनों राइट्स को। और आज उस जगह पर रूल को अप्लाई किया गया है जहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पर प्लेसेस को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि दबाना चाहिए। अंत में बोला जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन प्रोटेस्टर्स को सप्रेस नहीं करना चाहिए। ये था आज हमारा एडिटोरियल का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।